छंदों में जज्बात लेके आए हैं, गीत छंदों में जज्बात लेके आए हैं। कभी कभी ये त्रियों को साथ लेके आए हैं, कभी कभी ये त्रियों को साथ लेके आए हैं। आप सबको मेरा है प्रेम पूर्ण आमंत्रण, कब के रंगों की बरसात लेके आए हैं, कब के रंगों की बरसात लेके आए हैं, कब के रंगों की बरसात लेके आए हैं। नमस्कार, मैं संजय श्रीवास्तव प्रज्ञा गंज वासोदा मध्य प्रदेश से मां शारदे के चरणों में नमन बंदन करते हुए वाह क्या बात है अखिल भारतीय कवि मंच के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के तृतीय एपिसोड में उपस्थित समस्त काव्य मनीषियों, मंच के पदाधिकारियों एवं श्रोतागणों का हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस आयोजन में उपस्थित ओजस्वी कवित्री, उत्कृष्ट कलमकारा, जिन पर मां शारदे की विशेष अनुकंपा है, जिनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, मंच की संयोजक सम्मानी कवित्री मधु सिंह महक जी, जिनके संयोजन में आज का यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्कृष्ट विचारक, ऊर्जावान गीतकार, मंच के सचिव कवि आनंद श्रीवास्तव प्रांजल जी, वरिष्ठ गीतकार, बेहतरीन गजलकार, आज के आयोजन के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय कवि रतन सिंह सोलंकी जी, शासकीय कन्या महाविद्यालय मंडला के प्राध्यापक के पद पर पदस्थ यशस्वी कवि, आज के आयोजन में अध्यक्षता की भूमिका में हमारे बीच उपस्थित परम सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी, आज के आयोजन में काव्य पाठ हेतु उपस्थित आदरणीय सोनलता सोन जी, शालिनी शर्मा स्वर्णम जी, कल्पना सनोरिया जी, कवि रतन सिंह सोलंकी जी, कवि प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी एवं उपस्थित समस्त काव्य मनीषियों, श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आज के कवि सम्मेलन में मंच संचालन हेतु मंच के सचिव कवि आनंद श्रीवास्तव प्रांजल जी, जो खनिया थाना जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका कि आज जन्म दिवस भी है। मैं चार पंक्तियों के माध्यम से आपके दीर्घायु एवं उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए आपको मंच संचालन हेतु आमंत्रित करता हूँ। आप आए और अपने बेहतरीन अंदाज में मंच संचालन का दायित्व ग्रहण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। गुलशन में महको सदा खुशियां मिले अपार, गुलशन में महको सदा खुशियां मिले अपार, सुख समृद्धि यश कीर्ति हो, सपने हो साकार, सपने हो साकार हमारी यही भावना, दीर्घायु उज्जवल भविष्य हो यही कामना, इस अनुग्रह सदा रहे सुरभित हो जीवन, इस अनुग्रह सदा रहे सुरभित हो जीवन, महक उठो बनकर प्रसून नित्य गुलशन गुलशन, महक उठो बनकर प्रसून नित्य गुलशन गुलशन। आपको जन्म दिवस की पुनः ढेर सारी मंगलमय हार्दिक शुभकामनाएं। आप आइए और अपना मंच संचालन प्रारंभ कीजिए। आनंद श्रीवास्तव प्रांजल जी। वाह क्या बात है। अखिल भारतीय कवि मंच गंज वासोदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मैं आनंद श्रीवास्तव प्रांजल खनिया थाना से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मंच को प्रणाम करता हूँ। मां शारदा के चरणों में सादर नमन वंदन अर्पित करता हूँ। मंच पर उपस्थित मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य मार्गदर्शक आदरणीय संजय श्रीवास्तव प्रज्ञा जी, जो गंज वासोदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश
हमारे मध्य उपस्थित हैं, मैं मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। जिनकी प्रेरणा से मंच उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, मैं प्रज्ञा जी का दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। एवं मंच की संयोजिका आदरणीय मधु सिंह महक जी, जो भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे मध्य उपस्थित हैं, मैं मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। उनके सतत प्रयासों से और उनकी सतत प्रेरणा से यह मंच उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। मैं मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के कवि सम्मेलन में काव्य पाठ हेतु उपस्थित कविगणों में सर्वप्रथम मैं दिल्ली से पधारी हुई कवियत्री आदरणीय स्वर्णलता टंडन सोहन जी का मंच की ओर से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित कवियत्री आदरणीय शालिनी शर्मा स्वर्णिम जी, जो इटावा उत्तर प्रदेश से हमारे मैं मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। शिवपुरी मध्य प्रदेश से उपस्थित आदरणीय कल्पना सुनोरिया जी उपस्थित हैं, मैं मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एवं आज के कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि की आसंदी पर विराजमान आदरणीय कवि रतन सिंह सोलंकी जी, जो हरदा मध्य प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, मैं मंच की ओर से उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। एवं अध्यक्ष पद की गरिमा एवं अध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए कवि प्रोफेसर डॉक्टर साहब शरद नारायण खरे जी, जो मंडला मध्य प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। आज के कवि सम्मेलन में उपस्थित सभी दर्शकगण एवं श्रोतागणों का भी मैं हृदय से हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। कवि सम्मेलन के प्रारंभ में मैं मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन हेतु मंच पर उपस्थित सभी मंच पदाधिकारी एवं मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय एवं सभी कविजनों का हार्दिक स्वागत, वंदन करते हुए उनको आमंत्रित करता हूँ कि वे मां शारदा के चरणों में दीप प्रज्वलन करते हुए कवि सम्मेलन को गति प्रदान करने की कृपा करें, आए और मां शारदा के चरणों में दीप प्रज्वलन करें। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां के चरणों में 2 पंक्तियां अर्पित करता हूँ।
कि हम सब माँ करते अभिनंदन, तुम्हें चढ़ाते अक्षत चंदन। ज्ञान और अनुदान मिले और मिले तुम्हारा प्यार, करो माँ अभिनंदन स्वीकार, करो माँ अभिनंदन स्वीकार। वीणा पाणी माता तुम्हें है नमन है बारंबार, करो माँ अभिनंदन स्वीकार, करो माँ अभिनंदन स्वीकार। प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम को गति देते हुए मैं माँ वीणा पाणी की वंदना हेतु आमंत्रित करता हूँ मंच के अध्यक्ष महोदय आदरणीय संजय श्रीवास्तव प्रज्ञा जी, वो आए और माँ वीणा पाणी के चरणों में अपनी वंदना प्रस्तुत करें। मैं अपनी दो पंक्तियों के माध्यम से उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि कदम से ताल जो मिलती, दीप से जो मिले ज्योति। कदम से ताल जो मिलती, दीप से जो मिले ज्योति। गगन से ज्यों प्रभा मिलती, मिले सागर से जो मोती। हमारी जिद भी है, अधिकार भी है और विनय भी है। हमारी जिद भी है, अधिकार भी और विनय भी है कि अब छलका दो प्रज्ञा जी प्यार के चंद कुछ मोती। कि अब छलका दो प्रज्ञा जी प्यार के चंद कुछ मोती। आइए, आपका स्वागत है। शुभ्रवत धारणी है वीणा पाणी शारदे माँ, ते मेरे का नाश कर ज्ञाने को प्रकाश दे। शुभ्रवत धारणी है वीणा पाणी शारदे माँ, ते मेरे का नाश कर ज्ञाने को प्रकाश दे। वाणी में मधुरता हो, कंठ में विराजो मातु, देखे विद्यादान मातु नित नैया सुने। वाणी में मधुरता हो, कंठ में विराजो मातु, देखे विद्यादान मातु नित नैया सुने। गुरु लय ताल चंद शिल्प का विधान देना, शब्द भाव व्यंजना में नूतन विकास दे। गुरु लय ताल छंद शिल्प का विधान देना, शब्द भाव व्यंजना में नूतन विकास दे। कर स्वीकार मत प्रज्ञा की विनय सदा, अपनी कृपा से मेरी लेखनी सुबास दे। कर स्वीकार मत प्रज्ञा की विनय सदा, अपनी कृपा से मेरी लेखनी सुबास दे। अपनी कृपा से मेरी लेखनी सुबास दे। अपनी कृपा से मेरी लेखनी सुबास दे। सरस्वती वंदना, वंदना वीणा पाणी की रचनाकार एवं प्रस्तुति संजय श्रीवास्तव प्रज्ञा। हास्य है कि कवि गंज बासोदा, जिला विदिशा मध्य प्रदेश। वंदना वीणा पाणी की, सरस्वती माँ कल्याणी की। वंदना वीणा पाणी की, सरस्वती माँ कल्याणी की। हाथ में
सुंदर वंदना प्रज्ञा जी द्वारा कि गीत छंदों को मां स्वर दो, लेखनी में अमृत भर दो, धन्य जीवन प्रज्ञा कर दो, जगत की मात भवानी की, सरस्वती माँ कल्याणी की, वंदना बीणा पाणी की, सरस्वती माँ कल्याणी की। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ से गीत छंद लेखन व जीवन की उत्कृष्टता के लिए अन्नदान वरदान की अनुकंपा प्रदान करने के लिए विनम्र प्रार्थना वंदना आदरणीय द्वारा प्रस्तुत की गई। आपको बहुत बहुत साधुवाद मंच की ओर से प्रेषित करता हूँ। माँ बीणा पाणी की वंदना के साथ ही कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए सर्वप्रथम मैं आवाज दे रहा हूँ उस स्वर को जो दिल्ली से हमारे बीच आदरणीय स्वर्णलता टंडन सोन जी के रूप में मंच पर उपस्थित है। मैं आदरणीय सोन जी को अपने इन पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ कि तुम्हारे प्रेम के पावन वचन हमको सुहाते हैं, तुम्हारे गीत सुनकर हम उन्हें ही गुनगुनाते हैं। अभी आकर के सरिता तुम बहाओ गीत गजलों की, अभी आकर के सरिता तुम बहाओ गीत गजलों की, कि हम सम्मान आदर से सोन जी तुमको बुलाते हैं, कि हम सम्मान आदर से सोन जी तुमको बुलाते हैं। आपका स्वागत। अश्क आँखों में छिपा रख लीजिए, अश्क आँखों में छिपा रख लीजिए, दर्द को अब गीत का स्वर दीजिए, दर्द को अब गीत का स्वर दीजिए, अश्क आँखों में छिपा रख लीजिए।
रकीबों को ही अपने दीजिए, दर्द को अब गीत का स्वर दीजिए, पीन कर पलकों से काटे आप सब, पीन कर पलकों से काटे आप सब, अपने दामन में ही सब भर लीजिए, दर्द को अब गीत का स्वर दीजिए, सोने देगी हर खुशी जग को सदा, सोने देकर जग को हर खुशी सदा, चिपके कोने में ही फिर रो लीजिए, चिपके कोने में ही फिर रो लीजिए, दर्द को अब गीत का स्वर दीजिए, अश्क आँखों में छिपा रख लीजिए, अश्क आँखों में छिपा रख लीजिए। बहुत ही सुंदर और सुमधुर आवाज में लय के साथ आदरणीय स्वर्णलता टंडन सोन जी द्वारा अपना गीत प्रस्तुत किया। दर्द को गीत का स्वर दीजिए, दर्द को गीत का स्वर दीजिए, अश्क आंखों में छिपा रख लीजिए। बहुत ही सुंदर, प्रेरक और मनमोहक गीत आदरणीय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंच की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए, गति प्रदान करते हुए मैं काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच उपस्थित इटावा उत्तर प्रदेश से आई हुई कवित्री आदरणीय शालिनी शर्मा स्वर्णिम जी, जो मंच पर उपस्थित हैं। उनको मैं अपनी इन 4 पंक्तियों के माध्यम से काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ कि ये सुबह जितनी खूबसूरत है, उतना ही खूबसूरत आपका हर पल हो। जितनी भी खुशियाँ आज आपके पास हैं, उससे भी अधिक कल हो। कुछ यूं उतरे तुम्हारे लिए रहमतों का मौसम, कुछ यूं उतरे तुम्हारे लिए रहमतों का मौसम, कि तुम्हारी हर दुआ हर ख्वाहिश हरदम कबूल हो, कि तुम्हारी हर दुआ हर ख्वाहिश हरदम कबूल हो। आदरणीय शालिनी शर्मा स्वर्णिम। मैं शालिनी शर्मा स्वर्णिम इटावा उत्तर प्रदेश से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं अपनी स्वरचित रचना प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है नारी नहीं बेचारी। सुनिएगा। नारी है नारायणी, है वो शक्ति स्वरूपा, स्वयं की अधिकारी, नारी नहीं बेचारी। नारी है नारायणी, है वो शक्ति स्वरूपा, स्वयं की अधिकारी, नारी नहीं बेचारी। सम्मान करो नारी का, ना मापो उसकी क्षमता, सहनशीलता की मूरत नारी, नारी नहीं बेचारी। नारी है जगत जननी, नारी है जगत जननी, सृष्टि की निर्माता, अबला नहीं है नारी, नारी नहीं बेचारी।
करुणा ममता की है सागर, करुणा ममता की है सागर, बन सकती काली दुर्गा, संघारे अत्याचारी, नारी नहीं बेचारी। दायित्व निभाए गृहस्थी का, दायित्व निभाए गृहस्थी का, हर क्षेत्र में पंचम लहराए, मुश्किलों से कभी न हारी, नारी नहीं बेचारी। धन्यवाद। नारी जागरण और नारी सशक्तिकरण का उद्घोष करते हुए आदरणीय शाली शर्मा जी की कविता नारी है नारायणी है ये शक्ति स्वरूपा और स्वयं की अधिकारी, नारी नहीं बेचारी, बहुत 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 ही उम्दा और सार गर्भित काव्य प्रस्तुति आदरणीय शालिनी जी की। आपको मंच की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली काव्य प्रस्तुति हेतु हमारे बीच उपस्थित शिवपुरी मध्य प्रदेश से उपस्थित कवित्री आदरणीय कल्पना सिंधोरिया जी, उनको मैं आवाज दे रहा हूँ कि वो आए और अपनी काव्य प्रस्तुति मंच पर प्रस्तुत करें। आपको मैं अपनी इन दो पंक्तियों के माध्यम से आवाज दे रहा हूँ कि फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए, फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए हैं, मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। न सोना है न चांदी है न हीरे मोती पास है, न सोना है न चांदी है न हीरे मोती पास है, बस पास है मेरी आपको बस शुभकामनाएं हैं, बस पास है मेरी तो आपको शुभकामनाएं हैं। आइए आप अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच को नमन करते हुए उपस्थित सभी साहित्यकारों को सादर प्रणाम मेरा। वाह क्या बात है कि मंच पर आज मैं उपस्थित हूँ आप सबके सम्मुख इतनी ही घनाक्षरी के साथ। तो सुनिएगा। कैसे जियो तुम बिन साथिया तू मेरी सुन, तुम बिन एक पल रह नहीं पाऊँ मैं, जैसे मीन जल बिन श्याम राधा रानी बिन रह नहीं पाए दोनों तड़पती जाऊं मैं। मन मेरा है अधीर तू भी सुन मेरी पीर, विरह का दुख अब सह नहीं पाऊं मैं। तू है दीप मैं हूँ बाती तेरे प्रेम की मैं दासी, तुझ संग जीवन ये अपना बिताऊं मैं। एक और घनाक्षरी रख रही हूँ आप सबके सम्मुख। अद्भुत है नजारे सूर्य चंद्रमाए तारे, कवियों की कविता में खूब ही समाते हैं। लाते प्रेमी तोड़ तारे चंद्रमा विभू तारे, चंद्र मध्य रात्रि में ये प्रेम गीत गाते हैं। हरी हरी हरियाली लागे मन को निराली, गए बीते दिन सब फिर याद आते हैं। झरनों की झरझर नदियों की कल कल, खग पशु नीलगिरी मन को लुभाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय कल्पना जी की बहुत सुंदर घनाक्षरी रचना कि तू है दीप मैं हूँ बाती तेरे प्रेम की मैं दासी, तुझ बिन जीवन ये अपना बिताऊं मैं। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर काव्य प्रस्तुति। मंच की ओर से मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आपकी लेखन प्रतिभा इसी तरह उत्तरोत्तर वृद्धि करती रहे। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं कविवर आदरणीय
रतन सिंह सोलंकी जी, जो हरदा मध्य प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं अपनी 2 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि कभी तो गीत गाएंगे, कभी कविता कहेंगे हम, कभी तो गीत गाएंगे, कभी कविता कहेंगे हम, कभी संगीत की धुन में गजल कोई कहेंगे हम। हमारी लेखनी चलती रहे, माँ से दुआ इतनी, हमारी लेखनी चलती रहे, माँ से दुआ इतनी, हृदय की बात आपस में सहज सुन और कहेंगे हम, हृदय की बात आपस में सहज सुन और कहेंगे हम। आदरणीय, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। हे सागर के जैसा हो गहरा भाव त्याग का न्यारा हो, आह्लादित कर दे जो सबको ऐसा प्रेम हमारा हो, आह्लादित कर दे जो सबको ऐसा प्रेम हमारा हो। नैन पटल के सूने पट पर यादों की पायल चनकी, सुरबाला की नेह बूंद से समन हुई ज्वाला मन की, कर दे मुखरित स्वर छंदों को, कर दे मुखरित स्वर छंदों को, ऐसा ही एक तारा हो, आह्लादित कर दे जो सबको ऐसा प्रेम हमारा हो। घाव भरे पुर के गहरे जो ऐसी हो अपनी वाणी, उखड़ी सांसों में भर दे दम जीवन नौ पाए प्राणी, आक्रोशित तन होवे ठंडा, आक्रोशित तन होवे ठंडा, शीतल मन का पारा हो, आह्लादित कर दे जो सबको ऐसा प्रेम हमारा हो। आशाओं की बेलाओं पर, आशाओं की बेलाओं पर सुमन खुशी के महक रहे, मुखमंडल पर छाए आबा पंछी अधर के चैक उठे, सराबोर तन मन हो जाए, सुख का वह फव्वारा हो, आह्लादित कर दे जो सबको ऐसा प्रेम हमारा हो, ऐसा प्रेम हमारा हो। कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाते हुए अगली पायदान पर मैं आवाज दे रहा हूँ। आज कवि सम्मेलन की अध्यक्षता संभाल रहे कविवर प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे जी, जो मंडला मध्य प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित हैं एवं इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता की बागडोर संभाल रहे हैं। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ कि तुम्हारे काव्य कविता के कि हम सब ही दीवाने हैं, तुम्हारे काव्य कविता के कि हम सब ही दीवाने हैं, कि जब तक ना सुने तुमको कि हम जाने वाले हैं। उठो एक बांसुरी की धुन आप हमको सुना तो दो, उठो एक बांसुरी की धुन आप हमको सुना तो दो, सभी की तालियों से आए हम तुमको मनाने हैं, सभी की तालियों से आए हम तुमको मनाने हैं। आइए, आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन।
नमस्कार, मैं मंडला मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे और प्रेम के मुक्तक रख रहा हूँ। श्रृंगार की बात करता हूँ कि बात दिल की जो तुम मान कर देख लो, कि बात दिल की जो तुम मान कर देख लो, बात दिल की जो तुम मान कर देख लो, मैं रहूँगा तेरा ठान कर देख लो, मैं रहूँगा तेरा ठान कर देख लो। तू बनेगी जो राधा मेरी शपथ, तू बनेगी जो राधा मेरी शपथ, कृष्ण देखूंगा मैं जान कर देख लो, कृष्ण देखूंगा मैं जान कर देख लो, कि बात मानोगे दिल की बहारें मिलें, बात मानोगे दिल की बहारें मिलें, पार उतरेंगे हम नित किनारे मिलें। जिंदगी की ये राहें बड़ी वक्र है, जिंदगी की ये राहें बड़ी वक्र है, एक दूजे के ही अब सहारे मिलें, एक दूजे के ही अब सहारे मिलें, कि बात दिल की जो मानो तो मौसम खिले, दर्द पीड़ा मिटे फिर नहीं गम मिले, दर्द पीड़ा मिटे फिर नहीं गम मिले, दो दिलों का मिलन होता नित मांग लिख, देने आशीष दाता के भी लब हिलें, देने आशीष दाता के भी लब हिलें। बहुत ही सुंदर का प्रस्तुति आदरणीय खरे जी की, बहुत ही मनमोहक प्रस्तुति आपने प्रस्तुत की, कि बात दिल की जो तुम मान कर देख लो, मैं रहूंगा तेरा ठान कर देख लो, तू बनेगी जो राधा मेरी यह शपथ, कृष्ण देखूंगा मैं जान कर देख लो, कृष्ण देखूंगा मैं जान कर देख लो। आपकी का प्रस्तुति के लिए मंच की ओर से मैं बहुत बहुत साधुवाद, बधाई एवं शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आप इसी प्रकार हमारे कवि सम्मेलन को सहयोग प्रदान करते रहें, आशीष प्रदान करते रहें, ऐसी कामना माँ बागेश्वरी से करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय रतन सिंह सोलंकी जी को, वे आए और हमें मार्गदर्शन दें कि हम अपनी लेखनी को और उत्तरोत्तर प्रगति की ओर कैसे ले जा सकें, मंच को और साहित्य के प्रति हम अपनी विचारधारा को कैसे आगे बढ़ा सकें। आपका उद्बोधन के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती को करबद्ध प्रणाम। उन्हीं की कृपा से तथा आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी प्रज्ञा जी के अनुग्रह पर आज वाह क्या बात है गंज वासोदा के पटल पर मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया हूँ। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। संजय जी शुरू से ही साहित्य क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। उन्होंने नवांकुर को पटल पर स्थान देकर बुलंदियों तक पहुंचाया है और
सदा ही नए प्रयोगों के द्वारा साहित्यकारों का मन मोहते रहते हैं। साथ में उनकी कर्मठ टीम सतत प्रयासरत रहती है, जो सराहनीय है। आदरणीय डॉक्टर शरद नारायण जी की अध्यक्षता में आज पटल पर जिन कवियों कवियत्रियों ने जिन रचनाओं का पाठ किया, अति उत्तम रहा। सर्वप्रथम बात करूं संजय श्रीवास्तव जी की, जिन्होंने सरस्वती वंदना में माँ से आह्वान किया, गीत छंदों को माँ स्वर दो, लेखनी में अमृत भर दो, धन्य जीवन प्रज्ञा कर दो, सराहनीय है। स्वर्णलता सोन जी का गीत दर्द को अब गीत का स्वर दीजिए, हृदय को छूता हुआ मार्मिक गीत अति सुंदर रहा। आगे हम शालिनी शर्मा स्वर्णिम जी के गीत की बात करें तो उनका गीत नारी सशक्तिकरण को दर्शाता अति प्रेरणादायक गीत बन पड़ा है। नारी है नारायणी है ये शक्ति स्वरूपा, सुंदर, अति सुंदर। कल्पना सिनोटिया जी की रचना घनाक्षरी, सुंदर भावों को दर्शाती उत्तम रचना। तू है दीप मैं हूँ बाती, तू है दीप मैं हूँ बाती, तू है दीप मैं हूँ बाती, सराहनीय है। स्वयं डॉक्टर शरद नारायण जी का गीत, बात दिल की जो तुम मान कर देख लो, बात दिल की जो तुम मान कर देख लो, मैं रहूँगा तुम ठान कर देख लो, तू बनेगी जो राधा मेरी ये शपथ, कृष्ण दिखूँगा मैं जानकर देख लो, तारीफ काबिल है। और अंत में फिर एक बार संजय जी का शुक्रिया अदा करूँगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर एवं सारगर्भित शब्दों में आदरणीय सोलंकी जी द्वारा मंच को मार्गदर्शन प्रदान किया गया। मंच उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगा। इसी प्रकार सतत हमें मार्गदर्शन करते रहें। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं मंच की ओर से प्रेषित करता हूँ। इसके बाद मैं आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर साहब शरद नारायण खरे जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आज हमें आशीष स्वरूप अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से अनुग्रहित करें। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। जी नमस्कार, मैं मंडला मध्य प्रदेश से प्रोफेसर डॉक्टर शरद नारायण खरे। और सबसे पहले मैं वाह क्या बात है संस्था के यशस्वी अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव प्रज्ञा जी को बहुत बहुत नमस्कार कहता हूं। और इस संस्था के स्वनामधन्य सचिव आनंद श्रीवास्तव प्रांजल जी जो खनियाधाना से हैं, उनको नमस्कार कहता हूं। और आज के इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम की संयोजक मधु सिंह महक जी को भी मैं नमस्कार कहता हूं, जो भीलवाड़ा से हैं। और आज का मंच संचालन कर रहे भाई आनंद श्रीवास्तव जी, हमेशा की तरह उनका बड़ा गतिशील और सरस संचालन होता है। और आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि माननीय रतन सिंह सोलंकी जी, जो हरदा से है। आज का यह कार्यक्रम यूट्यूब फेसबुक पर प्रसारित हो रहा है और श्रेष्ठता के साथ में कविताओं का पाठ किया जा रहा है और काव्य की सरिता प्रवाहित की जा रही है। गीत, गज़ल, दोहे, छंदों के माध्यम से स्वर्णलता सोन जी, शालिनी शर्मा स्वर्णिम जी, कल्पना सिसोदिया जी, रतन सिंह जी में स्वयं काव्य पाठ कर रहे हैं।
बड़ी अच्छी सरस्वती वंदना जो है वो प्रस्तुत हुई। और भाई संजय श्रीवास्तव जी, वाह वाह, क्या बात है। संस्था के माध्यम से काव्य की सेवा कर रहे हैं, कविताओं की सेवा कर रहे हैं, मंच की सेवा कर रहे हैं, अच्छे सृजन की सेवा कर रहे हैं, साहित्य की सेवा कर रहे हैं और संदेश लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, एक चेतना भी जागृत कर रहे हैं। उनके जो आयोजन होते हैं और उनका जो पटल विविध विषयों पर सृजन कराता है और प्रशस्ति पत्र उनके द्वारा दिए जाते हैं, वो सब अपने आप में विशिष्ट हैं, अपने आप में उत्कृष्ट हैं। और इस तरह का कार्य निश्चित रूप से स्तुत होता है, अभिनंदनीय होता है। कविताएं बोलती हैं, पाठकों से, श्रोताओं से संवाद करती हैं, उसके मर्म को छूती हैं, उसके विचारों को झकझोरती हैं और आचरण को प्रभावित करती हैं। इसीलिए कविता को जागृति का, चेतना का एक सशक्त अस्त्र शस्त्र माना गया है। और कविताएं जब पाठक श्रोता के विचारों से उतर करके उसके आचरण में ढलती हैं तो एक अच्छे समाज की रचना होती है। तो भाई संजय जी अपनी इस संस्था के माध्यम से एक अच्छे समाज की रचना करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, श्रोताओं तक अच्छा साहित्य पहुंचा रहे हैं, उनकी सुरुचि में संपन्नता ला रहे हैं और एक सारस्वत चेतना वो प्रवाहित कर रहे हैं। मैं उनके कार्यक्रम, उनकी संस्था का अभिनंदन भी करता हूं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बस ये कहता हूं कि साथ अपने हिस्से की धूप लेकर चलो, कि साथ अपने हिस्से की धूप लेकर चलो और चमकना चाहते हो तो साथ अपने सूरज का रूप लेकर चलो और बांटना चाहते हो रोशनी, यदि इस जहान में तुम शरद तो चलो, अगर साथ अपने दीपक का रूप लेकर चलो, दीपक का रूप लेकर चलो, दीपक का रूप लेकर चलो। मुझे आज के इस यशस्वी कार्यक्रम में, गौरवपूर्ण कार्यक्रम में अध्यक्ष का सम्मान दिया। मैं संस्था और संस्था के पदाधिकारियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार। बहुत ही सुंदर एवं प्रेरित करने वाला उद्बोधन आदरणीय अध्यक्ष महोदय द्वारा हमको प्रदान किया गया एवं मुख्य अतिथि महोदय द्वारा भी हमें बहुत ही सुंदर एवं प्रेरित करने वाला मार्गदर्शक उद्बोधन प्रदान किया गया। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि आगे भी आप दोनों महानुभावों का प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन हमें व हमारे वंश को इसी प्रकार सतत प्राप्त होता रहेगा। आपका इसी प्रकार स्नेह आशीष हम सभी पर बना रहेगा। ऐसी आशा, विश्वास एवं कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ और माँ बागेश्वरी से कामना करता हूँ कि आपके जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति होती रहे। आप लेखनी व साहित्य की सेवा इसी प्रकार से आगे भविष्य में करते रहे। मंच की ओर से आपको ऐसी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और क्रम को बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ अब कार्यक्रम के अंत में आभार प्रकट करने हेतु मंच की सुप्रसिद्ध संयोजिका एवं संचालिका आदरणीय कवित्री मधु सिंह महक जी, जो हमारे बीच भीलवाड़ा राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आए और आज के इस कवि सम्मेलन में आए हुए सभी अतिथियों का, काव्य पाठकों का, जिन्होंने काव्य पाठ किया है, उन सभी का आभार प्रकट करने का कष्ट करें। मैं आपको अपनी इन 4 पंक्तियों के माध्यम से आभार प्रकट करने हेतु आमंत्रित करता हूँ कि कभी अमृत कभी में गरल कह गई, कभी अमृत कभी में गरल कह गई, जिंदगी में तुझे क्या से क्या कह गई। कभी अमृत कभी में गरल कह गई, जिंदगी लग रही अब कठिन राह में,
जिंदगी लग रही अब कठिन राह है, जिसको पाया ना अब तक गहन था है। अब न लगता बुरा कोई कुछ कह गया, अब न लगता बुरा कोई कुछ कह गया। जिंदगी में तुझे क्या से क्या कह गई, जिंदगी में कल तुझे क्या से क्या कह गई। कभी अमृत कभी मैं करल कह गई, जिंदगी में तुझे क्या से क्या कह गई। आदरणीय मधु जी आए और अपने शब्दों में आभार प्रकट करें। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। नमस्कार मित्रों, मैं मधु सिंह महक अमरगढ़ नई भीलवाड़ा राजस्थान से आप सभी के समक्ष सादर उपस्थित हूँ। वाह वाह क्या बात है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में आज आप सभी साहित्यकार मित्रों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मैं मधु सिंह महक वाह वाह क्या बात है अखिल भारतीय मंच की संयोजिका आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर रहती हूँ और आपका आशीर्वाद मुझे सदैव ही मिलता रहा है और उम्मीद है कि आगे भी मिलता रहेगा। आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन जो ये नियमित रूप से चल रहा है बिना किसी व्यवधान के, और उस कार्यक्रम का आज हम तीसरा भाग प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यह विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की कृपा से ही पूर्ण हो रहा है। तो हम माँ अधिष्ठात्री को सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, बारंबार आठों पर उसी का ध्यान करते हैं और माँ वीणा पाणी को याद करते हुए अपने अंतस के भाव में उनको बिठाते हुए उनसे सिर्फ यही आराधना करते हैं कि हे माँ, आपकी कृपा सदैव हम पर बने रहे। और आज का जो ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न कर रहे हैं, उसमें मैं कहूँ 100% अगर किसी का योगदान है तो माँ वीणा पाणी का है। आज कार्यक्रम का जो ये तीसरा भाग अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का एपिसोड नंबर 3 बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत किया गया और इस कार्यक्रम को तैयार करने में समस्त देशवासियों में से एक एक करके चुनिंदा रचनाकारों को एक मंच पर लाने का काम, कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम, नवांकुर कवियों को आगे बढ़ाने का काम, और मैं यूं कहूं जिसको कि एक सोए हुए को जगाना या फिर गति प्रदान करना, एक चेतना जागृत करने का जो कार्य कर रहे हैं, वो इस मंच के संस्थापक महोदय परम सम्मानीय संजय श्रीवास्तव प्रज्ञा जी, जो कि हमारे मध्य उपस्थित हैं मध्य प्रदेश से, और मैं उन सर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ और बारंबार आभार प्रकट करती हूँ। और ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माँ सरस्वती ने, माँ वीणा पाणी ने यह शुभ कार्य करने के लिए एक सेवक, एक दत्तक बना करके आपको भेजा है और आप अपनी इस जिम्मेदारी का निर्वहन भी बड़े ही तन्मयता के साथ कर रहे हैं। वाकई एक कवि, एक कलमकार, एक साहित्यकार जो एक रचना करते हैं, उसकी रचना से को पढ़ करके जो पाठक और जो भी श्रोतागण हैं अपने जीवन में उसका अनुसरण करते हैं, तो कविता का जो रूप है वो सार्थक होता है और कवि का भी जीवन सार्थक हो जाता है। मैं यूं कहूं कि कविताएं मार्ग हैं, सन्मार्ग हैं, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ये मेरी ही पंक्तियां हैं कि कविताएं मार्ग हैं, सन्मार्ग हैं। कविताएं तो स्वयं एक दर्पण है जो कि एक साहित्यकार अपने जीवन का हर एक पल उसके अंदर झोंक करके इस समाज के सामने रखता है। तो मैं आप सभी साहित्यकार मित्रों का हृदय से स्वागत, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और ढेर सारा साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि आपने आकर के इस मंच की शोभा ही नहीं बढ़ाई बल्कि इस मंच को गौरवान्वित किया है। आपका आज का जो ये पल है कल ऐतिहासिक जरूर होगा, क्योंकि आपकी रचनाएं इतनी शानदार रही।
आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हमारे मुख्य अतिथि के रूप में रतन सिंह सोलंकी, जो कि हरदा से उपस्थित रहे। आपने अपना बेशकीमती समय इस मंच को प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका ढेर सारा साधुवाद प्रेषित करती हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वचनों से इस कार्यक्रम के अंदर चार चांद लगे हैं। निसंदेह आप धन्यवाद के पात्र हैं। और आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन कर रहे हमारे बीच उपस्थित रहे मंडला मध्य प्रदेश से परम आदरणीय डॉक्टर शरद नारायण खरे जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कलमकार हैं। मैं आपका पटल पर स्वागत वंदन करते हुए बहुत बहुत एक बार पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती समय से समय निकालकर बेहतरीन रचनाएं देने का और अपना जो संदेश है देशवासियों तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि ये कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय कवि सम्मेलन एपिसोड नंबर 3, और आज के कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले समस्त कलमकारों का बहुत बहुत स्वागत और ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। जैसा कि आज के कार्यक्रम की बागडोर संभाले हुए हैं हमारे वाह वाह क्या बात है अखिल भारतीय साहित्यिक मंच के सचिव साहब परम सम्मानीय आनंद श्रीवास्तव प्रांजल जी, जो कि कानून के रखवाले हैं और साहित्य के भी रखवाले हैं। उन्होंने अपनी कलम के जरिए साहित्य की बखूबी देखभाल कर रहे हैं, तो उनको ढेर सारा साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि वो अपने कीमती समय से इतना समय निकाल करके साहित्य के प्रेम में मग्न होकर अपना बेहतरीन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एक सारथी की भांति लगे हुए हैं कलमकारों का उत्साहवर्धन करते हुए, एक से बढ़कर एक कलमकारों का बड़े ही प्रेम और उत्साह से उनका हौसला बढ़ाते हुए मंच पर किस प्रकार से आमंत्रित कर रहे हैं। उनका आमंत्रित करना है वाकई पल पल मन को आनंदित कर रहा है। तो इतना बेहतरीन संचालन की शुरुआत करने के लिए आनंद जी सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और इस कार्यक्रम की शुरुआत होती है बेहतरीन तरीके से, एक नायाब तरीके से, जो कि इस कार्यक्रम की वंदना कर रहे हैं कार्यक्रम के संस्थापक महोदय जी स्वयं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। हास्य व्यंग कलमकार हैं, उनकी एक पहचान है हास्य से, लेकिन उसी के साथ उनकी हास्य रचनाओं में प्रेरक और ज्ञान भरपूर मिलता है। यह उनके पाठकों और श्रोताओं को बखूबी पता है। तो उनकी रचनाएं रही गीत छंदों को माँ स्वर दो, गीत छंदों को माँ स्वर दो, लेखनी में अमृत भरी दो। इतनी बेहतरीन आवाज और इतनी बेहतरीन तरीके से उनका प्रेजेंटेशन रहा, उनके लिए उनको ढेर सारा साधुवाद प्रेषित करती हूँ। और इसी क्रम में कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए कार्यक्रम की प्रथम कलाकारा जो कि हमारे बीच उपस्थित रही स्वर्णलता सोन जी दिल्ली से, उनकी गजल आय हाय जी को छू गई। वाकई क्या अदाएं रही उनकी। एक बेहतरीन अदाकारा या फिर बेहतरीन फनकारा उनके अंदर जान पड़ती है, और उनका जो प्रेजेंटेशन रहा वो वाकई लाजवाब रहा। इसके अंदर कोई बढ़ा चढ़ा करके मैं प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आप सभी को विदित है कि मुझे प्रशंसा कम और आलोचना करना ज्यादा आता है, लेकिन अगर किसी के अंदर खूबी है तो हम प्रशंसा किए बगैर रह नहीं सकते हैं। तो उसके लिए मैं माँ बागेश्वरी से आराधना करूंगी कि आपकी जो इतनी अच्छी आवाज है वो बरकरार रहे। वाकई आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुति दी, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और माँ से आराधना है कि आप यूं ही गाती रहें, गुनगुनाती रहें और सभी के दिलों में राज करती रहें। और जैसा कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित रही शालिनी शर्मा स्वर्णिम जी इटावा उत्तर प्रदेश से, और उनकी जो रचना रही वो नारी सशक्तिकरण को लेकर के रही, लेकिन लयबद्ध रचना इतनी बेहतरीन तरीके से उनका प्रेजेंटेशन रहा। जैसे कि नारी सशक्तिकरण में अधिकतर हम देखते हैं कि रचनाएं ओजस्वी भाव में को लिए हुए रहती हैं, लेकिन इतने कोमल भावों को बयां करती हुई अपने शब्दों में एक अलग ही खनक रखती हुई रचना उनकी रही कि नारी है नारायणी, ये शक्ति का स्वरूप है,
वाकई नारी को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जो नारी को नारायणी स्वरूप समझता है उसका जीवन तो वैसे भी संवर ही जाता है। तो इतनी बेहतरीन रचना देने के लिए, नारी शक्ति को जागृत करती हुई रचना के लिए मैं आप जैसी सशक्त महिला को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करती हूँ। और आज वाकई जरूरत है कि आप जैसी सशक्त महिलाएं बढ़ चढ़ करके आगे आए और देश को एक जागृत करते हुए एक नई दिशा प्रदान करें। तो ढेर सारा साधुवाद प्रेषित करती हूँ, धन्यवाद। और इसी के क्रम में हम कार्यक्रम का जो तारतम्य है उसको आगे ले जाते हैं। तो हम पाते हैं कि कार्यक्रम में उपस्थित हैं हमारे बीच शिवपुरी मध्य प्रदेश से, और जैसा कि कलमकारा घनाक्षरी छंद लेकर के उपस्थित होती हैं और वो बेहतरीन अंदाज में अपनी घनाक्षरी प्रस्तुत करती हैं कि तू है दीप मैं हूँ बाती, तेरे प्रेम की मैं हूँ दासी। वाकई अगर कोई प्रेम में डूबा हुआ है, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, वो एक दास या दासी के रूप में जब तक नहीं आएगा वो प्रेम कर ही नहीं पाएगा। तो आपकी इस घनाक्षरी ने वाकई एक वास्तविकता झलकती है, और बेहतरीन मैं यूं कहूं कि आपके भावों की जो घनाक्षरी रही तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। तो ढेर सारा साधुवाद प्रेषित करती हूं मैं, धन्यवाद। और जैसा कि कार्यक्रम की अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित रहे रतन सिंह सोलंकी जी, जो कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, और इनकी रचना श्रृंगार पर आधारित रही, और वैसे भी मौसम श्रृंगार ही कर रहा है, और चाहूँ ओर से मैं यूँ कहूँ कि श्रृंगार टपक रहा है। तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि नैन पटल के सूने पट पर यादों की पायल खनकी, क्या रचना रही आपकी। तो इस बेहतरीन रचना के लिए मैं रतन सिंह सोलंकी जी हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, मैं आपको प्रणाम निवेदित करती हूँ और ढेर सारा साधुवाद प्रेषित करती हूँ आपकी इतनी बेहतरीन और सुंदर रचना के लिए। और साथ ही साथ आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष साहब जो हैं हमारे आज के कार्यक्रम के परम सम्माननीय डॉक्टर शरद नारायण खरे जी, जो हमारे मध्य उपस्थित रहे मंडला मध्य प्रदेश से, मैं उनका ढेर सारा साधुवाद प्रेषित करती हूँ कि वो अपने कीमती समय से समय निकालकर हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मंच पर उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि उनकी रचना रही बेहतरीन गीत के माध्यम से कि बात दिल की जो तुम मान कर देख लो, बात दिल की जो तुम मान कर देख लो, मैं रहूँगा तेरा तुम ठान कर देख लो। वाकई बेहतरीन रही आपकी रचना। इस बेहतरीन रचना के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ मैं। वाह वाह क्या बात है। अखिल भारतीय साहित्यिक मंच की संयोजिका मैं मधु सिंह महक, आप सभी कलमकार साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और जैसा कि आज के कार्यक्रम का अध्यक्ष उद्बोधन करने के लिए आमंत्रित किया गया डॉक्टर शरद नारायण खरे जी को, उन्होंने अपने बेहतरीन भावों के साथ, अपने बेहतरीन शब्दों के साथ और बहुत ही ठहराव के साथ आज के कार्यक्रम का अध्यक्षीय उद्बोधन किया। निसंदेह आप बेहतरीन कलमकार तो हैं ही, इसके अंदर कोई संशय वाली बात नहीं है। और जैसा कि आज के कार्यक्रम का जो संचालन किया हमारे कार्यक्रम के और हमारे मंच के सचिव साहब परम सम्मानीय आनंद श्रीवास्तव प्रांजल जी, उनके संचालन की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि वो अपने आप में एक श्रेष्ठ कलमकार और एक श्रेष्ठ कानून के रखवाले, साहित्य के रखवाले और एक श्रेष्ठ सारथी के रूप में हमेशा की तरह आज भी उभर करके आए हैं। तो उनके बेहतरीन संचालन के लिए मैं मधु सिंह महक आपका बारंबार आभार प्रकट करती हूँ। और एक बार पुनः मंच से जुड़े समस्त लेखाकारों, कलमकारों, साहित्यकारों और रचनाकारों, गीतकारों, सभी को, श्रोताओं को, पाठकों को मैं धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल करके हर बार की तरह इस बार भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए और मंच से जुड़े समस्त साहित्यिक मित्रों का उत्साहवर्धन किया। ये मंच आपसे हैं, आपका प्रेम हमें लगातार मिलता रहा है और निसंदेह आगे भी मिलता रहेगा। तो आपकी स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद के लिए
मैं मधु सिंह महक आपका हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। किताबे वतन में तुम मेरा भी नाम लिख देना, किताबे वतन में तुम मेरा भी नाम लिख देना, रहे गुलजार ये गुलशन मेरा पैगाम लिख देना, रहे गुलजार ये गुलशन मेरा पैगाम लिख देना। मेरे महबूब की बस्ती में शब्बा खैर है वतन, मेरे महबूब की बस्ती में शब्बा खैर है वतन, जरूरत हो कहीं कोई मेरी भी जान लिख देना, जरूरत हो कहीं कोई मेरी भी जान लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हम इस कार्यक्रम को यहीं गति प्रदान करते हैं, यहीं विराम देते हैं और माँ वागीश्वरी से आराधना करते हैं कि ये कार्यक्रम की जो गति है लगातार चलती रहे। आज के लिए सिर्फ इतना है। तो यह करके मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपके प्यार सहकार का, शुक्रिया आपके स्वर हृदय में समाते गए, आपके स्वर हृदय में समाते गए, आपके ऐसे आभार का शुक्रिया, आपके ऐसे आभार का शुक्रिया। आदरणीय मधु जी द्वारा मधुर शब्दों में जो आभार व्यक्त किया गया है, जैसा उनका नाम है वैसा ही उन्होंने आभार व्यक्त किया है। मंच की ओर से मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। आप अपने जीवन में इसी प्रकार वृद्धि करती रहें और मंच को इसी प्रकार आप हमेशा सतत सहयोग प्रदान करती रहे, ऐसी आशा एवं विश्वास हमें आपसे हमेशा रहेगा और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस कवि सम्मेलन में काकपाठ करने एवं अध्यक्षीय पद को सुशोभित करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर साहब शरद नारायण खरे जी, जो मंडला मध्य प्रदेश से हमारे मध्य उपस्थित हैं। वो मंच पर आए और अपना सम्मान करें व हमें सतत इसी प्रकार मार्गदर्शन एवं आशा उत्साह प्रदान करते रहें। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। मंच की ओर से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। आज के इस कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान एवं सुंदर मधुर काव्य पाठ करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कविवर रतन सिंह सोलंकी जी, जो हरदा मध्य प्रदेश से हमारे मंच पर आए और काव्य पाठ एवं मुख्य अतिथि के रूप में हमें सहयोग प्रदान करने हेतु, मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सम्मान पत्र ग्रहण करें और इसी प्रकार सतत मार्गदर्शन देते रहें। मंच की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज के कवि सम्मेलन में बहुत ही सुंदर आकर्षक प्रस्तुति हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कवित्री स्वर्णलता टंडन सोन जी, जो दिल्ली अपना सम्मान पत्र सादर ग्रहण करें। मंच की ओर से उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई एवं आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन मंच करता है। आज के इस कवि सम्मेलन में उत्कृष्ट काव्य पाठ हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ इटावा उत्तर प्रदेश से पधारी हुई आदरणीय कवित्री शालिनी शर्मा स्वर्णिम जी। वो मंच पर आए और सम्मान पत्र
प्राप्त करें। मंच की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन। आज के इस खूबसूरत कवि सम्मेलन में उत्कृष्ट काव्य पाठ करने हेतु, सुंदर काव्य पाठ करने हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय कवित्री कल्पना सोनोरिया जी, जो शिवपुरी मध्य प्रदेश से हमारे मध्य आए और मंच पर अपना सम्मान पत्र प्राप्त करें। मंच की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज के इस कवि सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी काव्य साधकों का, काव्य पाठ करने वाले सभी काव्य मनीषियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एवं आज के मुख्यमंत्री महोदय एवं आज के अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं शुक्रिया। एवं सभी पदाधिकारियों का एवं सभी दर्शकों का एवं श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। इसी के साथ आज का कवि सम्मेलन समाप्त होता है। इसी प्रकार हमारे मंच को हमें सहयोग प्रदान करते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एवं हृदय से आभार आदरणीय आनंद श्रीवास्तव प्रांजल जी। आपके द्वारा बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उत्कृष्ट मंच संचालन किया गया। मैं मंच की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हुए आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मां शारदे की अनुकंपा सदैव आप पर यूं ही बनी रहे। आज के आयोजन में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों, मुख्य अतिथि महोदय, अध्यक्ष महोदय, समस्त कवियों, कवित्रियों, काव्य मनीषियों एवं श्रोतागणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मंच की ओर से ढेर सारी बधाई एवं मंगलमय शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। अच्छा तो अब चलते हैं, कल फिर एक नई शुरुआत होगी। अच्छा तो अब चलते हैं, कल फिर एक नई शुरुआत होगी। वाह वाह क्या बात है कि प्रेम की सौगात होगी। हम भी होंगे, आप भी होंगे और होगा जहां सारा। हम भी होंगे, आप भी होंगे और होगा जहां सारा। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।